शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरुजी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा यहाँ पर सुबह के 7:13 हुए हैं और समय हुआ है 7:13 और आज की तारीख है 8 अक्टूबर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, आज का ये सुंदर सा दिन देने के लिए हमको। और आज के दिन हम जीवित हैं, इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारा परिवार स्वस्थ है, सुखी है, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना बाबा, थैंक यू बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे क्षमा करना कि मैं अमृत वेला नहीं उठ पाई बाबा। और गुरुजी, कुछ शेड्यूल में चेंजेस लाने पड़ेंगे मुझे। अपने हेल्थ बहुत ढीली रहती है गुरुजी, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा रहता है कि नहीं उठ पाते हैं। तो बाबा, हमारी हेल्थ सही रहेगी तो भी अमृत वेला भी तभी हो पाएगा। आप ही कराओगे गुरुजी अमृत वेला भी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। बाबा, आज मुझे काफ़ी काम है और मैं वही सोच रही थी कि कैसे मेरे वो सारे काम पूरे होंगे धीरे धीरे गुरुजी। वॉइस चैट पर भी लगा के, वॉइस चैट के लिए भी कान में ईयरफोन लगा रहता है, तो उससे थोड़ा सा होता है, मुझे प्रॉब्लम होने लग रही है अब फिर से। तो मुझे थोड़ी सी लिमिट्स करनी पड़ेंगी इसकी गुरुजी। अच्छा तो लगता है वॉइस चैट पे बाबा, खूब मन लगता है सबसे बातें करने में। स्पीकर पे हम चला नहीं सकते गुरुजी, और पता नहीं बाबा, ये सब भी आप ही कराएंगे। घर वाले आसपास रहते हैं, स्पीकर पे लगाना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। अगर स्पीकर पे सुनवाना है आपको तो वो भी आप ही करेंगे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, शुक्राना बाबा। मैं यहीं पर अपना आज का शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से आज गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग 8 अक्टूबर के दिन शाम के संध्या वेले 7:32 पर प्रभु जी के श्री चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज अपनी मेहर में रखिएगा, अपने आशीष में रखिएगा और हमेशा अपनी कृपा करते रहिएगा प्रभु जी। और मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा प्रभु। संगत जी महाराज, मेरी शादी को 27 साल हो चुके हैं एंड मैं हमेशा करवा चौथ पे उदासी होती है मोस्टली, या फिर अपनी मैरिज एनिवर्सरी वगैरह पे।
बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ नॉट वेरी केयरिंग एंड हालाँकि मैं फ़ास्ट रखती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन एक दिल में ना टीस रहती है कि सबके हस्बैंड इतना करते हैं, उनकी वाइफ़्स को ले जाते हैं, उनको सूट देते हैं, दिलवाते हैं और अच्छा-अच्छा होता है सबके साथ। तो इट लुक्स नाइस कि कोई केयर करने वाला है, कोई आपकी चिंता करने वाला है, प्यार करने वाला है एंड गुरुजी महाराज जी को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से माय मूड वाज़ टोटली ऑफ ऑन करवा चौथ डे एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इस दफ़ा क्या क्या किया मेरे गुरुजी महाराज जी ने कि उनको पता था कि इसका हस्बैंड तो इसको कुछ नहीं दिलाने वाला है एंड मैं बहुत बिज़ी थी अपने शेड्यूल्ड वर्क में। तो मेरे गुरुजी प्यारे से गुरुजी महाराज जी ने मेरे लिए वक़्त निकाल के मेरी मदर के द्वारा मुझे एक रेड कलर का सूट दिलवाया करवा चौथ से पहले, जो अमूमन मुझे करवा चौथ पे नहीं देते। ऐसे देते हैं बाकी फंक्शंस पे किसी और पर्पज़ पे, लेकिन करवा चौथ पे वो नहीं देते थे। तो उन्होंने स्पेशल उनसे सूट दिलवाया एंड दैट टू वाज़ रियली ब्यूटीफुल एंड वो सूट मैंने स्टिचिंग करने भी टाइम से दे दिया एंड एवरीथिंग और अभी देखिए मैंने कोई बुकिंग नहीं करवाई थी कि मुझे कोई फेशियल करवाना है, कुछ है, तो सभी लोग अपने लिए कुछ ना कुछ टाइम आउट करते हैं। तो टू बी हैप्पी, टू बी चीयरफुल तो मेरे बिज़ी स्केड्यूल के बीच में इन सब चीज़ों के लिए फुर्सत ही नहीं है। मेहंदी लगाने के लिए भी रात को भागना पड़ता है। तो मेरे गुरुजी महाराज जी ने आज 8 अक्टूबर 10 को करवा चौथ है, तो आज मेरे अकाउंट में अलग-अलग जगह से पैसे भिजवाए। मेरी मम्मी ने मुझे सगन दिया करवा चौथ के लिए सामान लेने के लिए। देन मेरे को एक पेमेंट आनी थी छोटी-सी, वो आ गई। मेरी चाची ने उन्होंने सगन डाल दिया करवा चौथ का एंड ये छोटे-छोटे मेरे प्रभु जी जो टन करके मैसेजेस आते हैं ना उनके कि ले बेटा ये ले एक और आशीर्वाद ले एक और आशीर्वाद ले दैट इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी। मैं सब जानती हूँ ये सब आपकी प्लानिंग्स है अपनी बेटी को खुश करने के लिए तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। और देखिए ना संगत जी मेरे कहते हैं ना कि अगर अपने घर की लक्ष्मी को पैसे दो तो आपकी भी बरकत डलती है। तो मेरे हस्बैंड आए हैं, वो बाहर जॉब करते हैं और आए हैं और जैसे ही वो घर आए तो मॉर्निंग में ही मोटर लगाने के लिए मैंने उनको बोला और पता लगा कि मोटर तो जल गई है एंड अभी तो वो आ गए थे तो उनको रिपेयर करवाना था एंड अभी तक कुछ नहीं हुआ था और इट वाज़ एब्सोल्युटली ओके और आते ही उनके घर में पैसे लग गए और मुझे पता भी नहीं लगा कि मोटर कब ख़राब हुई और कब ठीक हुई। तो तभी कहते हैं कि अगर घर की लक्ष्मी को प्रसन्न रखो तो सब अच्छे से चलता है एंड आई होप ऐसा ना होता बट स्टिल अब कहीं न कहीं तो वो मनी यूटिलाइज़ होगी ना जो किसी को खुश करने के लिए होती है। तो प्रभु जी यही कहती हूँ प्रभु जी से कि उनको इतनी समझ देना कि अ, लाइफ पार्टनर क्या होता है ये समझाना प्रभु अपनी मेहर करना एंड वैल्यू करना सिखाना बस इतनी सी अरदास करती हूँ आपके आगे और प्रभु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप इतनी प्लानिंग्स करते हो। तो संगत जी मैंने अपने लिए कोई बुकिंग नहीं करा रखी थी, तो मेरे प्रभु ने मेरी मम्मी के थ्रू मैसेज करवाया कि उनको बुकिंग चाहिए और मैंने बुकिंग करवा के दी और प्लस मेरा भी उन्होंने उसी में बुकिंग करवा ली कि कल के लिए मेरे लिए भी एक जो है पार्लर वाली वो घर पे आके सैलून्स हैं आजकल जो घर पे आके वर्क करते हैं, तो उन्होंने बुकिंग करवा दी कल इवनिंग की एंड मुझे ये दुविधा थी कि प्रभु जी मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मैं मेहंदी लगाऊँ या ना लगाऊँ? तो मेरे पास टाइम ही नहीं है तो क्या करूँ? तो आज गुरुजी महाराज जी का आदेश है कि अभी जा रात को पूजा करके और मेहंदी लगवा लें। पर मेरे इतने काम पेंडिंग पड़े हैं संगत जी मुझे नहीं पता लग रहा, मैं कैसे ख़त्म करूँ? तो अब देखती हूँ गुरुजी महाराज मुझे कैसे करवाते हैं ये काम। तो अगर वो चाहेंगे कि मैं मेहंदी लगाऊँ ही लगाऊँ, तो देखिए मैं पहुँच भी जाऊँगी और जैसे उन्होंने प्लान आउट किया मेरे लिए वो हो भी जाएगा। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे से, सुंदर से, गोलू-मोलू से गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना एटलीस्ट मेरे दिन को सहारा है कि मेरे पास कोई तो है जो मेरे बारे में सोच रहा है। शुक्राना प्रभु, आपको अपना हमसफ़र बनाया ना, हमेशा मेरे साथ चलना। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे बारे में सोचने के लिए, मेरे लिए प्लान आउट करने के लिए चीज़ें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल सौम्या जय आंटी गुरु जी। जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत फैमिली, बाबा शुक्राना। आज 8 अक्टूबर है और सभी का शुक्राना। 8 अक्टूबर के संध्या वेले का शुक्राना आपकी लाडली बेटी देहरादून से 4:50 पे शेयर कर रही है विपिन अंकल की यूट्यूब चैनल पर। शुक्राना बाबा, आज का दिन दिखलाया उसका शुक्राना। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज वॉइस चैट पर विपिन अंकल के साथ और संगत फैमिली के साथ जब बैठे तो पाठ भी हुआ, मंत्र जाप भी हुआ, समय का सदुपयोग हुआ। उसका शुक्राना बाबा, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है जल्दी-जल्दी जब हम लेट उठते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाय जोत बत्ती के। तो उसका भी बाबा पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे से सेवा नहीं लग पाई तो जाप पूजा पाठ वगैरह नहीं हो पाई तो मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है। तो कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई ऐसा तरीका बाबा हम तक या ऐसा कुछ कर देते हैं बाबा कि हमारी वो सेवा सुनने में या करने में हो जाती है पूरी और वो सेवा हमसे ले लेते हैं। तो उसका कोटि कोटान शुक्राना बाबा। और कल मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे से विकास भैया का, मेरे प्यारे से भोलू भैया का, छोटे से भाई का। एक्चुअली जब वॉइस चैट पर जब सत्संग होता है तो मेडिटेशन की बहुत अच्छी अ, एक प्रक्रिया होती है जहाँ पे सुनती हूँ मैं कि बहुत सुकून मिलता है और मैं कभी जॉइन नहीं कर पाती जो मेडिटेशन करवाती थी नूरी आंटी, हेमा आंटी, तो कब कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी। कभी काम है घर का, कभी बच्चे पास बैठे हैं, कभी शोर हो रहा है, तो मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती थी मैं। तो कल पापा की इतनी मेहर रही कि काम भी टाइम से फिनिश हो गया मेरा और मोस्टली काम, बच्चे भी, बेटा ऊपर चला गया रूम में पापा के पास और ये भी मतलब पापा के साथ ही सोता है तो वो भी अपना टीवी देखने के लिए ऊपर चला गया। पापा उसके आए नहीं थे और बिटिया सो गई थी। तो कल जो मेरे विकास भैया ने मेडिटेशन कराया, मैंने फर्स्ट टाइम मेडिटेशंस को फ़ील किया और जो मैंने उसमें फ़ील किया, मैं बता नहीं सकती मेरा कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कि मैं तो सुनती थी सबके एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं भी बैठ जाती तो शायद मैं भी बाबा को फ़ील कर पाती, मैं देख पाती और ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो कल विकास भैया जब जैसे-जैसे बोल रहे थे, जैसा-जैसा वो मुझे फ़ील करा रहे थे कि अब ऐसा होगा, मतलब ऐसा फ़ील करो, ऐसा महसूस करो। तो थैंक यू सो मच बाबा कि जब मैंने कभी किया नहीं तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैं ध्यान में ज़रूर बैठती हूँ पर वो बिल्कुल शांत वातावरण होता है कि कोई सामने से बोलता नहीं है, बस मैं और मेरे बाबा उस टाइम पे रहते हैं। तो मेरा ध्यान एकदम से एक जगह टिक जाता है। लेकिन मैंने फिर बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा मैंने इस तरह का मेडिटेशंस कभी नहीं किया और मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से वन बाय वन स्टेप चढ़ते हैं, कैसे सीढ़ियाँ चढ़कर मैं आपके पास तक आऊँ। मेरा हाथ पकड़ लीजिए और प्लीज़ मुझे अपने तक खींच लीजिए। संगत परिवार जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कल का। तो मैंने देखा जो एक स्वरूप मेरे पास घर में है, क्रीम कलर का जो चोला बाबा ने पहना हुआ है, उसी में बाबा हैं और
गोल्डन कलर का एक आसन सा लगा हुआ है, जैसे बाबा बैठते हैं, जैसे कुछ सोने का, प्योर सोना फील हो, वो देखा मैंने अपनी आंखों से। तो 4-5 सीढ़ियाँ जैसे रह जाती हैं तो मुझे चढ़ने में तकलीफ हो रही थी। शायद मेरे कर्माज़ मेरे सामने आ रहे थे मेरे बाबा तक पहुंचने में। बट जब मैंने देखा, मेरे बाबा ने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ, मेरी 3 उँगलियां जो स्टार्टिंग की हैं वो बाबा ने पकड़ ली और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मुझे वो 3 सीढ़ियाँ भी पार करा दी। 3 ही सीढ़ियाँ रह गई थी और 3 ही फिंगर मेरी बाबा ने पकड़ी। बाबा ने मुझे, मैं जैसे बाबा के चरणों में बैठी, बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पे फेरा। जैसे जैसे वहाँ पे जब मैं गई, मैंने देखा बादल ही बादल हैं और चाँद की सी रोशनी होती है, एकदम सिल्वर सिल्वर सी रोशनी रोशनी, वाइट वाइट सा सब कुछ। मतलब पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत, झरने बह रहे हैं, रंग बिरंगे पक्षियों की आवाज़ें वो आ रही हैं, नदी बह रही है, दूध जैसा उसमें जल आ रहा है। मतलब इतना अच्छा वो छोटा सा टाइम पीरियड मेरा, मैंने बाबा को महसूस किया। जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे मैं सत्संग में बैठती हूँ तो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाती हूँ ऑटोमेटिकली। और ये मुझे नहीं मालूम है, मैं जब सत्संग से निकलती हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल होती हूँ कि हाँ, मैं एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ। इस तरह से बचपन मेरे अंदर नहीं आता है। बट जब मैं सत्संग में जाती हूँ, अपनी फैमिली के पास जाती हूँ, अपने विपिन भैया, अपने बाबा के पास जाती हूँ, तो मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, वो ऑटोमेटिकली ही बाहर निकल जाता है। और उस जब तक मैं वहाँ बैठी रहती हूँ, वो बच्चा वहाँ ज़िंदा रहता है और उस बच्चे को सब बागे ही बच्चा बना के रखते हैं और मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो उसी तरह बाबा ने मुझे कल मेडिटेशन में भी बच्चा ही बना के रखा। जैसे एक बच्चा नई नई चीज़ें देख के एक्साइटमेंट हो जाती है ना, हाय ये भी है बाबा यहाँ पे, हाय ये भी है बाबा। मैं पूरे बादलों पे भागी फिर रही हूँ, नदी में हाथ, मतलब जैसे पानी उछालते हैं ऐसे पानी उछाल रही हूँ, पहाड़ों पे भाग रही हूँ, बाबा मेरे पीछे 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 मतलब बाबा धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, अरे चोट लग जाएगी, अरे ऐसे हो जाएगा वैसे। जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, बाबा ने बिल्कुल मेरा वैसे ख्याल रखा। और जब मैया ने मुझे बोला ना कि अब धीरे धीरे वापस आओ, वो इतना अजीब सा मोमेंट था कि जैसे एक बेटी अपने बाप से अलग हो रही है, जैसे सीने में से कुछ निकल रहा हो मेरे ना, उस तरह से फील दर्द तकलीफ़ हो रही थी मुझे। तो थैंक यू सो मच, मैंने कल बाबा को फ़ील किया। और मेडिटेशन कराते समय मैंने 2 बार अपने लेफ़्ट हैंड पे बाबा का हाथ फ़ील किया, जैसे कोई हाथ नहीं हिलाता है उस तरह से। तो शुक्राना मेरे प्यार से विकास भैया, कल का मैं आगे से पूरी तरह कोशिश करूँगी कि मेडिटेशन में मैं बैठी रहूँ और अच्छे से मेडिटेशन करूँ और इन चीज़ों को फ़ील करूँ मैं, और बाबा से पूरी तरह से अब आगे ही आगे कदम बढ़ाती रहूँ, पीछे ना मुड़ के देखूँ। तो मैं इसका शुक्राना कहती हूँ। आज, कल और आज का जो टाइम पीरियड रहा मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। अम, और जो मुझे आज स्पेशल ब्लेसिंग मिली, तो कल के सत्संग में मैं बाबा से शिकायत कर रही थी, आप हमें अकेला छोड़ के चले गए। तो बाबा ने बहुत प्यारा मैसेज मुझे दिया कि मैं अपनी बेटी की उँगली पकड़कर उसे बड़ा मंदिर घुमा रहा था। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बाबा, आई लव यू। आपने कल मुझे पूरा मंदिर वैसा ही फ़ील कराया जैसे मैंने मेडिटेशन में फ़ील किया कि पिता अपने बच्चे का ध्यान रख रहा है, उसे सब जगह घुमा रहा है। तो शुक्राना कहती हूँ मैं बाबा। और जब सत्संग फैमिली के साथ बैठे रहते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है, कब 4-4, 5-5, 6-6 घंटे बीत जाते हैं। वो भी टाइम हमें कम लगता है, लेकिन जब वापस वहाँ से आते हैं तो घर गृहस्थी के कामों में ऐसा हो जाता है मन कि बस फटाफट से टाइम बीते और फटाफट से परिवार के साथ बैठें, अपने प्यारे से विपिन भैया के साथ बैठें। और पता नहीं इस दुनिया से, मतलब ये जो हम 3 लेवल की जो क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में मुझे आती नहीं है, बट मैं कहूँगी कि ये जो रिश्ते नाते, ये जो बंधन है, इनसे धीरे 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 मतलब ऐसा हो रहा है कि
हाँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ, बस ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा के पास बिताओ, क्योंकि बाबा हमें अच्छे से समझते हैं, बाबा बिन बोले सब कुछ जानते हैं। कभी-कभी पता है आज जब मैं मॉर्निंग में देर से उठी, तो मालूम नहीं कि उन लोगों का ख़याल, उन लोगों की बातें, उन लोगों का वो सब ना चाहते हुए मेरे दिमाग में घूमता रहा और मेरा जो दिमाग था ना वो फटने लगा कि मामा प्लीज़ इस चीज़ को रोकिए, उन लोगों की बातें मेरे दिमाग में घूमे जा रही हैं, मैं ना चाहती ही नहीं हूँ कि कोई मेरे दिमाग में आए सिवाय आपके। फिर बाबा ने मुझे एक बहुत प्यारा-सा मेरा 1 घंटा ऐसा रहा मेरे सिर में दर्द रहा। बाबा ने फिर मुझे बहुत प्यारा-सा मैसेज दिया कि क्यों परेशान हो रही है, मत याद कर उन लोगों को और ये मुझे मत बता कि मतलब जैसे याद आ रहा था मैंने कहा देखो बाबा उस टाइम पे उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया था और उन लोगों को गिल्ट फ़ील नहीं होता है कि हमने इतना बुरा-बुरा इसके साथ मतलब इस तरह की चीज़ें दिमाग में सुबह पता ही नहीं अपने आप ही चले जा रही हैं जैसे टीवी में कोई मूवी चला दो और वो आप देखना ना चाह रहे हो और आपका एंड टाइम में रिमोट ख़राब हो जाए। बिल्कुल यही हुआ मेरे साथ। मैं बस जय गुरु जी मतलब मन में वो ज़ोर-ज़ोर से मुँह से बोल रही हूँ, पर मेरे माइंड में वही लोग चले जा रहे हैं। उन्होंने हमारी गाड़ी ये हो गया, वो हो गया, ऐसी चीज़ें चले जा रही हैं। पर बाबा का जो प्यारा-सा मैसेज आया, उससे मुझे बहुत रिलीफ़ मिला कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और तू ये चीज़ें याद करके बेटा अपना ही वो कर रही है। मैंने कहा बाबा और ये जो चीज़ें आ रही हैं ना ये दिमाग से निकालनी है और मैं निकालूँगा। मैं तुझे इस बवंडर से बाहर निकालूँगा। ये जो बवंडर में तू फँसी हुई है ना, बहुत टाइम आ गया है कि इस बवंडर से भँवर से तुझे बाहर निकलना है। तो शायद ये मेडिटेशन का कमाल था कि लास्ट टाइम पे कहते हैं ना एक बार सब कुछ रिकॉल होता है, उसके बाद फिर नए सिरे से सब कुछ शुरू होता है। तो वो चीज़ दिमाग में मेरे आई कि शायद बाबा ने ये चीज़ें कि ये हमेशा-हमेशा के लिए मैं दिमाग से निकाल दूँगी अब। मैं भूल ही जाऊँगी क्योंकि जिस दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं हाथ पकड़ के वहाँ इन लोगों की बातों का या किसी भी चीज़ का कोई काम नहीं है। हम जहाँ जाएँगे वहाँ सिर्फ़ हमारे बाबा और और हम होंगे और कोई नहीं होगा। और जितनी मोहब्बत, जितनी शिद्दत से बाबा हम सबका ख़्याल रखते हैं, कोई कर ही नहीं सकता। अब आप नॉर्मल सी बात है बाबा कि आप अच्छे से जानते हैं, आप ही बोलते हो तू अच्छी बेटी है, तू अच्छी माँ है, तू अच्छी बीवी है और तुझ में कमी नहीं है। तू बार-बार ये मत कहा कर कि शायद मेरे से कोई कमी रह गई, शायद इस तरह की बातें मत बोला कर कि मैं परफ़ेक्ट नहीं हूँ, शायद ये लोग तुम परफेक्ट हो, लोग तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं, लोग तुम्हें नहीं जानते हैं और ये लोग तुम्हारी कीमतों को कभी पहचान भी नहीं पाए और ना पहचान पाएँगे। एक टाइम आएगा कि इन लोगों को तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी, ये तुम्हारी कद्र करेंगे। तो ये चीज़ें बाबा मैसेज देते हैं, लेकिन बहुत अजीब लगता है कि हम अपना 110% देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई काम हमने नहीं किया या लेट हो गए या उस हिसाब से नहीं चले जिस हिसाब से सब चाहते हैं, चाहे बच्चे हों या कोई भी हो, तो इन लोगों का व्यवहार सडनली चेंज हो जाता है हमारे प्रति। वहीं अगर देखें जैसे बाबा ने कुछ चीज़ें हमें बताई हैं कि अमृत वेला संभालो, अपना पाठ किया करो, ये किया करो, वो सब कुछ बाबा ने हमें बहुत अच्छा-अच्छा बताया हुआ है। अगर हम किसी दिन भूल भी जाते हैं, तो बाबा अपना प्यार अपनी ममता, अपनी ब्लेसिंग हम पे लुटाना नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा हमें अच्छे से जानते हैं कि सिचुएशन से गुज़रा हुआ बच्चा या जल्दी नहीं उठ पाया या तबीयत सही नहीं है या कुछ भी बाबा बस कभी-कभार ऐसा होता है 10 में से कोई 2 ही दिन ऐसे होते होंगे जब बाबा का मैसेज आता होगा कि वो भी जब मैं 2 से 3 या 4 बार सत्संग शेयर नहीं कर शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती हूँ कि तूने मेरा शुक्राना नहीं किया और तेरे पे इतना भी टाइम नहीं है। नहीं तो बाबा ने कभी इस चीज़ के लिए कहा ही नहीं है कि तुमने आज ये नहीं किया, आज तुमने वो नहीं किया। लेकिन इन घरवालों की शिकायतों का तो भंडार जैसे खुला ही रहता है। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे नींद आ जाती है दिन में, मेडिसिन्स खाती हूँ तो मुझे
हो जाता है कि मैं जहाँ बैठी हूँ, जहाँ लेटी हूँ, मुझे नींद आ जाती है। तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं कोई काम भूल गई तो वो आके मेरे पे चिल्लाते हैं। फिर जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये काम ऐसे नहीं हुआ या ऐसा हो गया या उसने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद ना वो थैंक यू बोलते हैं, ना वो सॉरी बोलते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। और हमसे उम्मीद ये करती हैं कि हम गलती ना भी हो तो भी हम सॉरी माँगे। बाबा एक बैलेंस क्यों नहीं बना पाते हैं लोग कि अगर आज उसने ये नहीं किया तो कोई बात नहीं, रोज़ तो वो ये काम करती ही है। या बच्चे इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि मम्मा हमारे एक बार कहने पे ही सारी बातें सुनती है हमारी एकदम से, जो चीज़ कहते हैं 10 मिनट 5 मिनट तो लगते ही हैं बनाने में, सब कुछ करती है। और अब बच्चों को मेरे सत्संग से भी प्रॉब्लम होती है कि मैं पूरा दिन मैं शाम को ही जाती हूँ, दिन में तो बच्चे होते नहीं हैं। उसमें भी बच्चे परेशान होते हैं, चिल्ला-चिल्ला के बोलते हैं। अगर उनको फ़ोन ना दिया जाए या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि टीवी मत देखो, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, टाइम बना लो 1-1 घंटा देखो, हो गया। उसमें भी बेटी चिल्ला रही थी बाबा परसों कि तुम नहीं जाती हो क्या सत्संग में? तुम नहीं बैठती हो क्या सत्संग में? उसका बिहेवियर देख के मैं इतनी हैरान हो गई कि अभी 9 साल का बच्चा है और मेरी पर्सनल लाइफ़ है। मैं 24 घंटे में से अगर 1-2 घंटा वो भी सारे काम निपटा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के बाद मैं वहाँ बैठती हूँ जाके सत्संग में, उसमें भी परेशानी होती है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी बाबा, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ। बट मुझे अ, मैं वो देखती हूँ कि दुनिया में कुछ माएँ, कुछ दुनिया छोड़ो हमारे ही फैमिली में हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं देती हैं। घर का खाना तो बहुत दूर की बात है, मोस्टली 99% उनके बच्चे बाहर का ही खाते हैं। पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन बना दी या सारा-सारा दिन बच्चे उसकी चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं। फिर भी वो अपनी मम्मी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी वो करते हैं। और मैं अच्छे से अच्छा कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि सब कुछ बेस्ट ही हो। उसके बाद भी बच्चा इस तरह से बिहेव करे और तो अब 2 पता नहीं कहाँ से सीख रही है, तू तड़ाक पे उतर आती है और फिर कहती है मम्मी सॉरी, मुझे पता नहीं चला। मैं ये चीज़ें अवॉइड करती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ। बच्चों से भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम ही बोलूँ क्योंकि बड़े एक्चुअली जब कहते हैं कि बच्चा बड़ों से ही सीखता है, सामने वाला जब इज़्ज़त नहीं करता तो वो ये सोचती होगी कि पापा इतनी बदतमीज़ी से कर जाते हैं कभी-कभी मम्मी के साथ, मम्मी कुछ नहीं बोलती हैं, रो के चुप हो जाती हैं। और उसे देखा-देख बेटा भी कभी-कभी ऐसा बोल जाता है कि तू करती नहीं है, तू सुनती नहीं है। ये चीज़ें ना बहुत ऑकवर्ड सी लगने लगती हैं कभी-कभी। तो हम अपना 110% दें या 1010% दें, ये जो बाबा ने ज़िम्मेदारियाँ, ये जो रिश्ते ने दिए हैं ना, इनके लिए कम ही पड़ेगा। तो मैं ये सोच रही थी आज कि ठीक है, इनकी आदतें बन गई हैं, जैसा इन्हें एटमॉस्फेयर मिल रहा है, जैसे परिवार मिला है, जैसी सोच है, कहती हैं बॉन्ड्स में ये चीज़ें होती ही होती हैं। पापा भी उनके ऐसे ही हैं कि करते-करते भी उन्हें कम लगता है और ना ही करें तो फिर फजीता तो वो वैसे भी कर जाते हैं। कि कभी-कभी मैं चूक जाती हूँ किसी ज़िम्मेदारी को करने से और तो उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है मेरे प्रति। तो इन चीज़ों को मैं धीरे-धीरे अब मलाल नहीं आता है इन चीज़ों का। पहले मैं रो पड़ती थी, मैं कहती थी ठीक है, मैं अपनी तरफ से अच्छे से कर रही हूँ, मेरे बाबा को पता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है और हमें क्या चाहिए। ख़ैर छोड़ो, पता नहीं। अ, बस सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे अब फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। पहले सोचती थी बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया बाबा। क्योंकि आप कहते हो मैं अपने आप इन्हें देख लूँगा बच्चों को और इनकी बातों पे ध्यान मत दिया कर, मैं इन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करता हूँ। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ ऐसा, बच्चे आजकल के यही नहीं, मोस्टली पेरेंट्स यही बोलते हैं कि भई बच्चे आजकल के सुनते नहीं हैं, अपनी मनमर्ज़ी करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी हमारे कर्मास में होंगे कि हमें बच्चों से ये सिर्फ़ सुनने को मिल रहा है।
कोई कष्ट ही कट रहा होगा, यही सोच के मन को बहला लेते हैं अभी कि शायद इनके द्वारा जो अपशब्द बोला जा रहा है कोई कष्ट ही कट रहा होगा, इनके द्वारा जो बिहेव हमारे साथ हो रहा है कोई कष्ट ही कट रहा होगा। तो ये जो थॉट बाबा ने छोटी-छोटी बातों को लेके डाला है कि ऐसा हो रहा है तो कोई कष्ट ही कट रहा होगा, उसका मैं शुक्राना करती हूँ बाबा। और इनके तो काम को आपने बोला है कि 21 दिन के बाद इसके काम तेरे पति के काम की काया पलट होगी। और पति मेरे ज़रूर हैं और बेटे आपके हैं बाबा, बच्चे भी आप ही के हैं, तो मैंने तो आपके चरणों में डाले हुए हैं। दिवाली का त्योहार नज़दीक है, आपने बोला है कि थोड़ा सतर्क रहो। सतर्क तक तो हम आपकी गोदी में बैठे हैं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बुरी दृष्टि तो बहुत दूर की बात है, कोई हमें गंदी निगाहों से देख भी नहीं सकता। अच्छा रहेगा, सब त्योहार सब आप ही बनवाएंगे और सभी का त्योहार अच्छा रहेगा। मेरे जो प्यारे से विपिन भैया हैं, उनकी जो हो स्माइल है ना बहुत अच्छी है। वो मैं कैसे फ़ील करती हूँ मुझे नहीं मालूम, बट जब मैं उनसे बातें करती हूँ तो मुझे ना उनकी पीछे से हँसी ऐसी लगती है कि बहुत मीठी-मीठी और मंद-मंद मुस्कुराहट हँसते हैं कि ये झल्ली, ये पागल कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई, मुझे परेशान करती रहती है। तो ये परेशानी झेलने के लिए भी, मुझ झल्ली को झेलने के लिए भी एक टैलेंट चाहिए, वो मेरे प्यारे विपिन भैया में है कि बहुत ही प्यार से हैंडल करते हैं मुझे। शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। उन्हें अच्छे से मालूम है 13 सालों में आज तक आपके दामाद नहीं जान पाए हैं कि मैं किस बात पे खुश होती हूँ। मेरी ना बहुत छोटी-छोटी सी कोई बातें भी वो नहीं जानते हैं, बहुत बड़ी बातों के बहुत दूर हैं बाबा। कि लेकिन जब से आप की ज़िंदगी में जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं और विपिन भैया हमारी लाइफ में आए हैं, तो हमारी ज़िंदगी की काया पलट ही हो गई है। वो अच्छे से जानते हैं कि मुझे कैसे हँसाना है, मुझे क्या बोलना है जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा। कहते हैं बिन बोलियाँ सब जानता हूँ, जैसे बाबा आप जानते हो, तो बिन बोलियाँ मेरा भाई भी मुझे अच्छे से जानने लगा है। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने भाई का। और जो आपने कल इतनी बड़ी खुशखबरी हमारी झोली में डाली है, हमारी निशी माँ वाली, सच में उनकी जो दमदार आवाज़ है ना ममता भरी, वो सुनकर इतना दिल को सुकून मिला है। उनकी जो उस क खुशी के पीछे जो इतनी प्यारी सी स्माइल थी, इतना कहते हैं ना मन को ऐसा कर गई, ठंडक पड़ गई, जैसे कलेजे को ठंडक कहते हैं ना, वो बढ़ गई। उनकी वो उदासी भरी आवाज़ वो ना असहनीय होती जा रही थी। बस कहते हैं ना बेटियों का कलेजा फट जाता है जब माँ परेशान होती है। तो उनसे उसी तरह का एक रिश्ता बन गया है, हालाँकि हम मिले नहीं, हमने सही से एक-दूसरे को देखा भी नहीं है कि अगर हम कभी मार्केट में टकरा भी जाएँ रास्ते में, तो हम एक-दूसरे को पहचान भी नहीं पाएँगे। बट एक आवाज़, एक एहसास, एक जुड़ाव दिल से जो जुड़े हैं हम, एक-दूसरे के साथ जो थ्रेड हमारा आपने जोड़ा है, तो उससे ना एक अलग-सा बॉन्ड बना है। दूर-दूर बैठे हैं सब लेकिन एहसास होता है। मन में अगर कोई कुछ सोच रहा हो और हमें पता चल जाए कि नहीं सामने वाला ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, वो भी आप ही की देन है बाबा कि भाई-बहन एक-दूसरे की बातों को बिना कहे भी धीरे-धीरे समझने लगे हैं। तो थैंक यू सो मच बाबा, शुक्राना, शुक्राना। आपने हमें इस काबिल बनाया है कि हम सारे भाई-बहन मिलकर एक-दूसरे के दुःख में, सुख में, उनके दुःख में दुखी होते हैं, उन्हें सँभालते हैं, उनकी खुशियों में और भी खुश हो जाते हैं कि हमारी खुशियाँ ना 4 गुना बढ़ जाती है जब हम फैमिली में कोई भी खुश होता है। आज हम दिल से अरदास करेंगे कि इस घर संसार में, इस परिवार में सब खुश रहें बाबा। ये जो खूबसूरत सा परिवार आपने बनाया है ना अपना, इसमें सभी खुश रहें सब। दुःख, तकलीफ़, कष्ट, परेशानियाँ तो ये तो जीवन का एक सूत्र है। तो ये तो सब मिलकर एक साथ इससे फ़ाइट भी कर लेंगे एक-दूसरे के लिए। बस हम सब खड़े रहें एक-दूसरे के साथ।
तो उसका भी शुक्राना है बाबा, ये सोच देने का भी शुक्राना है मालिक। अच्छा खाना, अच्छा पीना तो आप हमें दे ही रहे हैं, लेकिन दीदी से पूछ लेंगे। सॉरी बाबा। शुक्राना करती हूँ मैं बाबा। और आज आपके चरणों में अरदास लगाएगी एक बहन अपने भाई के लिए, कि मैं अपने उस भाई के लिए अरदास लगाती हूँ आपके चरणों में, और आपसे विनती करती हूँ बाबा, हाथ जोड़कर आपके चरणों में माथा टेक कर, कि मेरे उस भाई के दुख तकलीफ़ कष्टों को ये साल ख़त्म होने से पहले पहले हर लीजिए। ये एक बहन के लिए एक सौभाग्य का समय होगा, जब जब उसे मुझे ये पता चलेगा कि मेरे भाई के जीवन में आने वाला साल खुशियों से भरा है। वो जिस जंजाल, जिस बवंडर, जिस भंवर में फंसा है ये साल, नवंबर दिसंबर तक बाबा, वो जाल भी टूट जाना चाहिए, वो बवंडर भी सूख जाना चाहिए, उस भंवर से वो मेरा भाई बाहर भी आ जाना चाहिए। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा, पहले से पहले ही, कि मेरा भाई उस बवंडर से निकल गया, आपने उसे निकाल दिया। ये साल उसके दुखों का, तकलीफ़ों का आखिरी साल होगा, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो मेरे भाई से छिन गया है, चाहे वो कैसे भी क्या रहा, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, बट एक बहन यही अरदास करती है कि मेरे भाई के दुखों का जो सूत्र है, वो धागा है, वो टूटने वाला है, और जो खुशियों का नया सिलसिला है वो उसके जीवन में शुरू होने वाला है। तो एक बहन की अरदास सुन लीजिएगा बाबा, आप जानते हैं उनका नाम। मैं बस यही कहूँगी कि मेरी झोली में जैसे मेरी माँ की खुशियाँ आपने मेरी सुन झोली में डाली हैं, वैसे ही मेरे भाई की होठों की मुस्कुराहट, उसकी खुशियाँ मेरी झोली में डाल दीजिएगा। मैं यही अरदास करती हूँ बाबा। सभी के दुखों और कष्टों को हरते हैं आप, सबको अपनी ममता के आँचल में समेटते हैं आप, सबको जीने का सलीका सिखाते हैं, हँसने की वजह देते हैं। रोने का तो कोई कारण में होता भी है तो वो भी आप हमें समझाते हैं कि ये वक़्त भी हँसकर काट लो, और ये भी जैसे सुख नहीं रहा वैसे दुख भी नहीं रहेगा। तो शुक्राना, 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 शुक्राना तो हम अब कर ही नहीं सकते बाबा, ऐसी औकात और हैसियत नहीं है हमारी कि हम अगर अपनी चमड़ी के जूते भी आपके लिए बनाएं तो वो भी कम है। गुरु का जो एहसान होता है, जो कर्ज़ होता है, वो शिष्य कभी नहीं उतार पाते हैं बाबा, मरने के बाद भी नहीं। तो शुक्राना तो बस एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत अनमोल रत्न है हमारे लिए, क्योंकि हम मंदिरों में देखा है हमने कि भगवान की एक झलक पाने के लिए भी लोग वीआईपी कहते हैं, वीआईपी दर्शन होते हैं जहाँ 1100 रुपये, 2100 रुपये, 51,000 ये चीज़ें चढ़ती हैं। लेकिन बाबा आपकी एक झलक पाने के लिए हमें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम आंखें बंद करके आपको एक बार बुलाते हैं और आप भागे भागे चले आती हैं, और आप प्रत्यक्ष रूप से अपने होने का एहसास हमें दिलाती हैं कि मेरे बच्चे, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहीं बैठा हूँ तेरे पास। आप हमारे साथ रूखा सूखा जो भी भोग हम लगाते हैं साथ में बैठ के करते हैं। अब हम जैसा भी हम बनाते हैं, आप कहते हो जम्मी है, कड़ा प्रसाद भी बहुत टेस्टी था, पनीर की सब्ज़ी, मतलब जैसे एक पिता अपनी बेटियों की कमियों में भी अच्छाइयाँ ढूँढते हैं ना, वैसे ही आप करते हो। तो शुक्राना, आज का शुक्राना सत्संग में यही विराम करती हूँ, और शुक्राना करते समय कोई गलती हो गई हो, कोई अपशब्द बोला गया हो तो क्षमा कर दें बाबा, और संगत परिवार जी आप भी, विपिन भैया आप भी माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझसे हो जाती है ना, ठीक से इंग्लिश के शब्द बोले जाते हैं, वो तो बोले ही नहीं जाते हैं, हिंदी भी मेरी थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है। तो बस मेरे भाव, मेरा प्यार देखिएगा बाबा, मेरी श्रद्धा देखिएगा, और इसी के लिए मैं शुक्राना करती हूँ कि जैसे भी हैं आपने हमें स्वीकारा है, आपने हमें गले से लगाया है, कभी कोई कमी हम में नहीं निकालते हो, उस कमी को ठीक करने के उपाय, तरीके, सलीके ज़रूर बताते हो। तो शुक्राना बाबा, आई लव यू सो मच, भी आई लव यू बाबा। और आप तो प्यारे हो ही, आपका प्यार तो उससे भी अनोखा है। आप अपना ख्याल रखा करो, आप भी खुश रहा करो अपने बच्चों के साथ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे से विपिन भैया, भाभी, बाबू का ख्याल रखें, उन्हें खूब ब्लेस करें,
और उनकी टीम को भी खूब ब्लेस करें बाबा। हमें भी इस लायक बनाएं कि हम भी सेवा का मौका उठा सकें, ले सकें। सेवा की जो दात है वो हमें बख्श दीजिए बाबा। शुक्राना शुक्राना। अमृत वेला की दात बख्श दीजिए बाबा। शुक्राना। मैं आज का शुक्राना विराम करती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ। सारे ब्रह्मांड में सभी आ जाते हैं। शुक्राना सुनने वालों का भी शुक्राना करती हूँ, जो इतने प्यार ममता ममता से भाव से हमारे शुक्राना सुनते भी हैं और शेयर भी करते हैं। आप लोगों का भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।